एक्टिव से पैसिव करते समय जिस तरह से आपने यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस को करा, सेम वैसे ही WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस होंगे। बस थोड़ा सा अंतर है कि अब हम हैज या हैव से पहले उसी WH वर्ड को पैसिव वॉइस में भी यूज करेंगे जो हमें एक्टिव वॉइस में मिला हुआ होगा। और ऑलवेज रिमेंबर WH words are divided into two types, relative pronouns and relative adverbs। तो जो relative adverbs से क्वेश्चंस होंगे उनको तो हम WH words को उतार देंगे, लेकिन जो relative pronouns के होंगे उनको ध्यान देना, स्वयं बेहल होते हैं। कैसे हम लोग चेंज करेंगे ध्यान दीजिए। जैसे कोई एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में, why have you not called her? Why have you not called her? जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो why, क्योंकि ये रिलेटिव एडवर्ब, इसको चुपचाप उतार दीजिए why। इसके बाद हर, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा सी, सी के साथ आ जाएगा है के स्थान पर हैज। why हैज सी निगेटिव भी है, नॉट बीन कॉल्ड बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एक्टिव से पैसिव करते समय सेंटेंस का टाइप नहीं चेंज होता। इसी तरह से कोई सेंटेंस है, व्हेयर हैज ही हेल्प्ड देम, ये क्वेश्चन आ गया है, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है। व्हेयर रिलेटिव एडवर्ब है, केवल उतार लेना है व्हेयर को, व्हेयर। दे प्लूरल, देम को सब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा दे, और दे के अनुसार हैव में से आएगा हैव, व्हेयर हैव दे। इसके बाद बीन और हेल्प्ड, हेल्प्ड के बाद बाय, और सब्जेक्ट हमारा ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह से मान लीजिए, अब हाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे हमारा कोई WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे WH वर्ड आए हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन माने ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन से या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करते हैं, जैसे हु है, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, ये सब। अब देखिए कोई सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, हु हैज सीन द विंड। अक्सर परीक्षाओं में ये सेंटेंस बहुत पूछा जाता है, हु हैज सीन द विंड। जब इसे आप पैसिव करेंगे तो देखिए हु सब्जेक्ट है, इसी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय हुम, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, हु, हुम, हुम, व्हाट, व्हाट, व्हिच, ये याद रखिएगा आप। तो हु को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया हुम, लेकिन आप देख रहे थे बार बार जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो सबसे पीछे लिखते थे बाय लगा करके, लेकिन यहां पहले क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, अगर WH वर्ड पीछे कर देंगे तो हमारा सेंटेंस टाइप WH वर्ड नहीं रहेगा। इसके लिए हम इसे पहले लिख दिए, क्योंकि WH वर्ड जितने भी हैं उन पर थोड़ा हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब बाय प्रीपोजिशन देकर के आप ऑब्जेक्ट अपना लिखते हो तो वो भी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और कॉम्प्लीमेंट्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इसका फिर चर्चा करूंगा काफी डिटेल में। अभी ये जान लीजिए कि बाय हुम, फिर विंड सिंगुलर नाउन है, हैज द विंड, हैज द विंड बीन सीन, इससे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि बाय हुम यानी ऑब्जेक्ट और बाय पहले लिखा जा चुका है। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन आया, व्हाट हैव दे नॉट डन, व्हाट हैव दे नॉट डन। जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बहुत ध्यान देखिएगा, तो ये व्हाट यहां ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है भी, पहचानने में आसान है, दे सब्जेक्ट है और व्हाट ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना है, व्हाट को सब्जेक्ट बना लेना है। अब व्हाट सब्जेक्ट हो गया, लेकिन WH वर्ड्स अगर किसी कंडीशन में हो, अकेले यूज हुए हो, तो समझ जाइए सिंगुलर में है। तो व्हाट जो नया सब्जेक्ट आया व्हाट, इसके साथ हम यूज करेंगे हैज नॉट बीन,
व्हाट हैज नॉट बीन डन, ये V3 है। फिर बाय और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन में ही कोई सेंटेंस आ गया, whom have you helped, whom have you helped। इसको जब पैसिव में आप चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, whom ऑब्जेक्ट है और you सब्जेक्ट है। whom का सब्जेक्टिव केस होता है who, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लिया। who के साथ have has में से has, who has been helped, who has been helped by, और you सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी you होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह से एक छोटा सा एग्जांपल नीचे मैं और लिखना चाहूंगा, जैसे एक्टिव वॉइस में है हाउ हैज सी सॉल्व्ड इट, ये है एक्टिव वॉइस। तो जब इसका हम पैसिव करेंगे, इसका पैसिव मैं इसके बगल में लिखे दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब इसका आप पैसिव करेंगे तो इट, हाउ रिलेटिव एडवर्ब है, उतार लीजिए, हाउ, इट के साथ भी हैज देंगे, हाउ हैज इट, और इट के बाद बीन, इसके बाद सॉल्व थर्ड फॉर्म में पहले से है, सॉल्व्ड बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत आराम से देखते रहिए ग्रामर की एक एक चीज को, क्योंकि बिना डुबकी लगाए ज्ञान नहीं मिलने वाला है। यह हमेशा याद रखिए कि यदि आपको मेहनत करना ही है तो एकाग्र होकर करिए, सफलता अवश्य मिलेगी, जीत अवश्य मिलेगी। अच्छे लगे हों तो रिवाइज भी करते रहेगा, स्वयं पढ़िए, दूसरों को पढ़िए। चैनल को पूरा सब्सक्राइब करने के बाद पूरा चैनल के सारे वीडियोस दे डालिए, सारी बात आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। कीप स्टे विद मी।